वीगनर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो उन्होंने एनिमल्स को एक ग्रुप में रखा था, उसका नाम था एनिमेलिया। आज हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। देखिए एनिमल किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो सारे एनिमल्स थे, एनिमल्स के दो ग्रुप में डिवाइड थे। पहला था नॉन कॉर्डेड, दूसरा था कॉर्डेड। ठीक है, नॉन कॉर्डेड और कॉर्डेड किस बेसिस पे डिवाइड किए गए थे? नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जो सारे ग्रुप्स दिए गए नॉन कॉर्डेड और कॉर्डेड के अंदर जो ग्रुप्स दिए गए, इनको किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। वहीं पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बात की जाएगी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पर सारे ग्रुप को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला बेस होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो एनिमल्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन पर है, वो सेलुलर लेवल के हैं या फिर ऑर्गन लेवल के हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल के हैं। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा था सिमेट्री, हिंदी में बोला जाता है सममिति। ठीक है, बॉडी प्लेन, एक प्लेन से किसी बॉडी को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, उस बेसिस पर किस किस क्लास के अंदर हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है उसकी भी बात करेंगे। तीसरी बात आती है बॉडी कैविटी, इसे बोला जाता है सिलोम। क्या बोला जाता है भाई? सॉरी, ठीक है, यहां पर बात की जाएगी सिलोम की। ठीक है, सिलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर किस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड किया है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। फोर्थ है जर्मिनल लेयर। ठीक है, जर्मिनल लेयर मतलब क्या है? हमारी बॉडी के अंदर तीन टाइप की क्या पाई जाती है? जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इस तरह से दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है और उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं उस आधार पर भी हम बात करेंगे। वही फिर का आधार है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर जो दो ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। पहली बात की जाती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए हमने बचपन में पढ़ा है कि हर एक जीव किससे बना है? सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। ठीक है, तो उसी तरह से एनिमल किंगडम के अंदर भी क्या आ रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही आ रहे हैं, जीव भी आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये भी बने ही होंगे। ठीक है, सेल से। तो यहाँ पर क्या है? देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि सेल, बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में एक ग्रुप बना लेती है जिसे बोला जाता है टिश्यू। क्या बोला जाता है? टिश्यू, हिंदी में बोला जाता है ऊतक। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन, यानी कि अंग। और बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है भाई सेलुलर लेवल किसमें पाया जाता है? बात की जाएगी सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा। पोरीफेरा ग्रुप के मेंबर किस में क्या देखने को मिलता है? सेलुलर लेवल देखने को मिलता है। पोरीफेरा के अंदर क्या आता है? स्पॉन्ज। पोरीफेरा मतलब ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी पर क्या पाए जाते हैं? पोर पाए जाते हैं। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? पोरीफेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू लेवल किसके अंदर देखने को मिलता है? बहुत सारे
सारी ऐसी सेल्स जो दिखने में एक जैसी है, काम करने में एक जैसी है, वो सब मिलकर क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे। ठीक है, तो वो टिश्यू लेवल किसमें देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल हमें देखने को मिलता है भी किसमें देखने को मिलेगा, निडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, किसमें देखने को मिलेगा, निडेरिया और टीनोफोरा। याद रखना ये दोनों ग्रुप साथ साथ ही आएंगे। ठीक है, निडेरिया और टीनोफोरा हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। ठीक है, आगे जो भी बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे वहां, ठीक है, वही बात करते हैं ऑर्गन की। ठीक है, ऑर्गन जो है वो हमारे देखने को मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें देखने को मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो चपटे वर्म थे वो किसके अंदर आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या देखने को मिला, ऑर्गन लेवल देखने को मिला। वही बात की जाए ऑर्गन सिस्टम की, तो ऑर्गन सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं एसके हेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलीड, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद काइलोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इन सब के अंदर हमें क्या देखने को मिला, ऑर्गन सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, मैंने किसकी बात की गई है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात की है। वहां पर सेलुलर लेवल किसमें देखने को मिलता है, पोरीफेरा में देखने को मिलता है। टिश्यू सिस्टम कहां देखने को मिलता है, टिश्यू लेवल कहां देखने को मिलता है, निडेरिया टीनोफोरा में देखने को मिलता है। वही ऑर्गन कहां देखने को मिलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम एसके, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो, हेमी एंड कोडेट। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, हमको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर हमने बात की। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिमेट्री की। इसकी बात करते हैं भाई सिमेट्री की। इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री बेसिकली क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स या किसी भी एनिमल्स को बीच में से डिवाइड करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, क्या कहलाता है अभी, सिमेट्री कहलाता है। अब सिमेट्री भी अलग अलग टाइप की होती है। बात करते हैं सेकेंड बेसिस की सिमेट्री, सममिति। सममिति की मैं बात करती हूँ तो ये 3 टाइप से डिवाइडेड है। पहला होता है असिमेट्रिकल, ऐसे एनिमल्स जिन्हें किसी भी प्लेन से डिवाइड किया जाए वो 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, असिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाएंगे। असिमेट्रिकल एनिमल ऐसे एनिमल जिनको किसी भी प्लेन से डिवाइड करने पर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, तो वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, असिमेट्रिकल एनिमल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या आते हैं, साइकोन आते हैं। ठीक है, पोरीफेरा ऐसा ग्रुप है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको अगर किसी भी प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये क्या होंगे, 2 सिमिलर ग्रुप के अंदर डिवाइड नहीं होते। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो होता है रेडियल सिमेट्री, इसे हिंदी में बोला जाता है अरीय सममिति। अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई भी प्लेन अगर निकाला जाए जो सेंटर से होके निकलता है और वो क्या करे, एनिमल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर दे, तो वो क्या कहलाता है भाई, रेडियल सिमेट्री कहलाता है। इस तरह से ये एक एनिमल है,
सेंटर पार्ट ये है, यहां से मैं कोई भी प्लेन निकालूं तो क्या हो, दो इक्वल पार्ट के अंदर वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, रेडियल सिमेट्री कहलाता है। एग्जांपल में यहां पर हम बात करेंगे, आता है भी निडेरियम और टिनोफोरा, ये दोनों दोस्त वापस में साथ में आए, और एक इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट भी रेडियल के अंदर आता है, इकाइनो एडल्ट। ठीक है, वही बात करते हैं हम बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री को बोला जाता है द्विपार्श्व सममिति। इसमें क्या होता है, बॉडी के किसी एक प्लेन से डिवाइड करने पर बॉडी क्या हो जाती है, लेफ्ट और राइट टू पार्ट्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसे क्या बोला जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री बोला जाता है। इस तरह से मान लीजिए ये कोई एंगल है, अब इसके सिंगल एक प्लेन में निकालो तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ठीक है, इसके अंदर आते हैं क्लेवी से कोऑर्डिनेट। ठीक है, सिमेट्री कंप्लीट हो गई। बात करते हैं बॉडी कैविटी की, बॉडी कैविटी या सिलोम। देखिए, बॉडी कैविटी से पहले हम लोग जर्मिनल लेयर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जर्मिनल लेयर। इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी कैविटी की बात नहीं की जाएगी, इसकी बात नहीं की जाएगी, पहले बात की जा रही है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, कोई भी बॉडी है, कोई भी एनिमल है, वो जर्म लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। उस आधार पर टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पर टू जर्म लेयर पाई जाती है। कितनी जर्म लेयर पाई जाएगी, टू जर्म लेयर पाई जाएगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक में वहीं पर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट होती है। पहले होती एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। अगर इसका डायग्राम बनाया जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये तो है गट। ठीक है, ये आपकी है एक्टोडर्म,